सर्द लहर के बीच दिल्ली का सियासी पारा गरमाया हुआ है। केंद्र शासित राज्य दिल्ली में लड़ाई बीजेपी बनाम आप होती जा रही है। कथित शराब घोटाला मामले में आरोपों और जांच का सामना कर रहे आप नेता लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि उन पर भ्रष्टाचार के लगाए जा रहे आरोप निराधार और बेबुनियाद हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और इस बीच एक नया आरोप पार्टी संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया था, जिसने दिल्ली की सियासत को इस वक्त गरमा दिया है। और अब क्राइम ब्रांच की टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब करना चाहती है। मामला बीजेपी पर आप विधायकों की खरीद फरोख्त करने के आरोपों से जुड़ा है। 27 जनवरी को अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि बीजेपी आप विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने आपके 7 विधायकों को पार्टी छोड़ने के लिए 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश की है। साथ ही केजरीवाल सरकार को गिराने की धमकी भी दी है। केजरीवाल का कहना था कि बीजेपी ने आपके 7 विधायकों से कहा है कि 21 एमएलए से बात हो चुकी है, बाकी विधायकों से बात जारी है। वहीं आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि बीजेपी झूठे आरोप लगाकर केजरीवाल की सरकार गिराना चाहती है। उनका कहना था कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस 2.0 शुरू किया है, जिसके तहत वो दिल्ली में आपकी सरकार को गिराना चाहती है। आतिशी का दावा था कि आपके पास बीजेपी नेता की बातचीत की रिकॉर्डिंग है, जिसमें वो कह रहे हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। केजरीवाल और आतिशी के इन आरोपों के खिलाफ दिल्ली बीजेपी इकाई ने 30 जनवरी को दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को एक शिकायत सौंपी और आपके आरोपों की जांच करने को कहा। और अब इसी मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच केजरीवाल को नोटिस देकर जांच में शामिल होने और सबूत देने की मांग कर रही है। बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप जो है लगा करके मुख्यमंत्री को लग रहा था कि वो इस बार भी साफ बच जाएंगे, लेकिन इस बार लग रहा है कि उन्होंने सेल्फ गोल कर लिया है, क्योंकि उस वक्त उन्हें शायद ही इस बात का अंदाजा होगा कि वो जो कह रहे हैं उसका हिसाब भी उनसे मांगा जा सकता है। शुक्रवार से लेकर अब तक 2 बार क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल और मंत्री आतिशी के घर उन्हें नोटिस देने के लिए जा चुकी है, लेकिन अब तक वो क्राइम ब्रांच की टीम से नहीं मिले हैं। क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार 2 फरवरी अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी को नोटिस देने पहुंची थी। हालांकि दोनों अपने आवास पर मौजूद नहीं थे, जिसके कारण पुलिस बिना नोटिस दिए लौट गई थी। दिल्ली पुलिस का कहना था कि किसी ने नोटिस नहीं लिया। हालांकि सीएमओ ने दावा किया था कि दिल्ली पुलिस बिना नोटिस दिए ही चली गई थी। आप विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम आज एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंची। सुबह करीब 10 बजे क्राइम ब्रांच अधिकारी नोटिस देने पहुंचे थे। करीब 5 घंटे तक अधिकारी सीएम को नोटिस देने का इंतजार करते रहे और अंत में सीएमओ कर्मचारियों को नोटिस देकर लौट आए। आप विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में क्राइम ब्रांच ने 3 दिन में जवाब मांगा है। इससे पहले दिल्ली सीएमओ सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई थी वो ये थी कि केजरीवाल आवास पर मौजूद नहीं है। उनकी गैर मौजूदगी में सीएमओ नोटिस लेने के लिए तैयार है, लेकिन क्राइम ब्रांच अधिकारी उन्हें रिसीविंग नहीं दे रहे और इस बात को लेकर क्राइम ब्रांच और सीएमओ ऑफिसर्स के बीच बहस भी हुई थी। के लिए हैंडओवर करना है सर, आप अंदर आ जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर, आप कानून के तहत ये आ रहे सर, मेरे को नहीं, मुझे ये बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंडओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंडओवर करना है? सर, आप 1 मिनट अंदर आ जाएंगे सर, मैं मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहा नहीं, इंटरव्यू बात नहीं है। देखिए, अगर कानूनी काम कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, किस कानून के तहत आप देना चाहेंगे? सर, मैं सर को किस कानून में लिखा है कि पर्सनली चीफ मिनिस्टर के हाथ में आपको ये देना है? सर, आप अंदर आ जाएंगे तो नहीं, देखिए, अगर किसी कानून में नहीं लिखा है तो मतलब साफ है आपको केवल यहाँ पे नौटंकी करनी है। यू हैव टू एक्सप्लेन। क्राइम ब्रांच इस नोटिस को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर जो है सियासी घमासान मच गया। आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मोदी ने केजरीवाल के घर तमाशा करने के लिए पुलिस भेजी है। भाजपाई पुलिस एक सवाल का जवाब भी नहीं दे पाई। किस कानून में लिखा है कि नोटिस सिर्फ मुख्यमंत्री को पर्सनली दिया जा सकता है? तो वहीं बीजेपी ने भी आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने 2 फरवरी को दिए बयान में कहा कि हमने कहा था कि केजरीवाल सनसनी पैदा करने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल के झूठ के पीछे का सच अब उजागर होने वाला है। वो जांच से नहीं भाग सकते, उन्हें जांच का सामना करना पड़ेगा।
वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल सवालों से बच रहे हैं, आरोप लगाए हैं तो अब सबूत भी दें। आखिरकार दिल्ली पुलिस को अरविंद केजरीवाल जी के यहां क्यों जाना पड़ा? क्योंकि आरोप केजरीवाल जी ने लगाए थे कि विधायकों को खरीदने की प्रयास किया गया। आखिरकार ये हवा में ही आरोप लगे थे और इसके सबूत तो उनको देने ही चाहिए। उनके ही प्रवक्ता ने उन्होंने कहा था कि उनके पास ऑडियो भी है, सब सबूत भी हैं। तो अब देश को और पुलिस को बताने का समय आया कि क्या सबूत उनके पास है, नहीं तो एक बार फिर उनकी पोल खुलने वाली है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना था कि अरविंद केजरीवाल खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी पर अनर्गल आरोप लगाते हैं। इस बार भी ऐसा ही किया है, या तो वो सबूत दें या माफी मांगे। कि वो अपने शराब के घोटाले के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर झूठे आरोप लगाते हैं। ईडी 5 बार उनको सम्मन देती है, उसका सामना नहीं करती है। वो अपने जिन मंत्रियों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं वो आज जेल में है, उनके उप मुख्यमंत्री, उनके सांसद जेल में है। और देश की जनता आम आदमी पार्टी का असली चेहरा जान चुकी है कि वो भ्रष्टाचार भी करते हैं और झूठ भी बोलते हैं। केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए, सबूत देने चाहिए, नहीं तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और देश से माफी मांगनी चाहिए। केजरीवाल पहले ही कथित शराब घोटाला मामले में ईडी की सम्मन कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 5वां सम्मन भेजा था। 2 फरवरी को उन्हें ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी अरविंद केजरीवाल ईडी के बुलावे पर नहीं पहुंचे और उसमें हिस्सा नहीं लिया। केजरीवाल ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सवाल अहम है। हालिया घटनाक्रम को देखें तो झारखंड में पूर्व सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया है। इसके चलते ये सवाल उठने लगा है कि क्या सोरेन की तरह ही अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो सकते हैं। केजरीवाल के सियासी पैटर्न को देखें तो उसमें हेमंत सोरेन के नक्शे कदम पर वो चलते दिखाई देते हैं। सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 9 सम्मन भेजे थे। सोरेन बार बार ईडी का सम्मन नजरअंदाज कर रहे थे। इसके चलते उनके खिलाफ केस मजबूत होता गया और आखिरकार हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी ओर केजरीवाल को देखें तो वो भी अब तक 5 सम्मन ठुकरा चुके हैं। सवाल उठा है कि क्या वो जानबूझकर ये सम्मन ठुकरा रहे हैं, क्योंकि ये उनके राजनीतिक स्टाइल का एक अहम हिस्सा भी रहा है। खुद पर लगे आरोपों के लिए बीजेपी पर निशाना साधकर, आरोप प्रत्यारोप कर, अपनी गिरफ्तारी की बात बार बार बोलकर क्या केजरीवाल जनता की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमेशा ही ये दिखाने की कोशिश करते रहे हैं कि वो बीजेपी के सबसे बड़े लीडर यानी प्रधानमंत्री का मुकाबला करने में सक्षम हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो सीधे तौर पर केजरीवाल राजनीतिक लाइमलाइट में आ सकते हैं। आम आदमी पार्टी जहां केजरीवाल की गिरफ्तारी को एक कुर्बानी की तरह पेश कर सकती है, तो दूसरी ओर वो विपक्षी गठबंधन इंडिया में भी अपना कद बड़ा दिखाने में कामयाब होंगे। आप ये दिखा सकती है कि वो दिल्ली में बीजेपी और नरेंद्र मोदी का अकेले मुकाबला करने में सक्षम है। ऐसे में दिल्ली में लोकसभा की सीट शेयरिंग को लेकर आप कांग्रेस से ज्यादा मोलभाव कर सकती है, जो उसके लिए हर लिहाज से फायदे का सौदा है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाला मामले में ईडी के सम्मन को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब अपने ही आरोपों को लेकर होने वाली जांच और कार्रवाई से बचते नजर आ रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचने और नोटिस देने की कार्रवाई पूरी कर ली है। आप नेता इस पर आक्रामक नजर आए और सीधे इस कार्रवाई के लिए बीजेपी को निशाने पर लिया। लेकिन अगर आपके आरोपों में सच्चाई है तो फिर जांच से कैसा परहेज? दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले में केजरीवाल को नोटिस देकर जांच में शामिल होने और सबूत देने की मांग कर रही है। फिलहाल सीएमओ कार्यालय के कर्मचारियों ने सीएम के नाम भेजा गया नोटिस रिसीव कर लिया है और अब सरकार में मंत्री आतिशी को नोटिस भेजा जाएगा। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आरोप हवाई थे या उनमें कोई सच्चाई भी थी, या ये भी हो सकता है कि पिछले कुछ मामलों की तरह इस मामले में भी अरविंद केजरीवाल माफी मांगे और अपनी भूल को स्वीकार कर लें। क्या होगा क्या नहीं, समय के साथ साफ हो जाएगा। कहते हैं ना कि तोल मोल के बोल, नहीं तो चुकाना पड़ेगा मोल, और ये मोल किसी भी रूप में हो सकता है। अब देखना ये होगा कि इस बार जो उन्होंने बयान दिया है, आरोप जो बीजेपी पर उन्होंने लगाए हैं, उन आरोपों को लेकर जांच होती है या फिर माफी मांगकर ही मामले की सफाई होती है।